साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलते समय हमें अपने कदम संभाल कर उठाने हैं। हमें याद रहे कि हमें परमात्मा के पास पहुंचना है, जीवन की नई ऊंचाइयों को छूना है। अतएव गलती से भी हमारे कदम आसुरी संपदा की तरफ न बढ़ें। हर कदम सोच कर उठाने से ही हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। रास्ता भटकने से हम मंजिल से भी भटक जाते हैं। इसलिए आसुरी संपदा को गहराई से परखना है। ओम शांति। सार्वभौमिक सत्य सर्व आत्माओं के लिए संजीवनी बूटी मानव जीवन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली अद्भुत ज्ञान सरिता श्रीमद् भगवत गीता जीने की एक कला है, जीवन का एक संदेश है और जीवन का उद्देश्य भी। ऐसी अद्भुत पावन ज्ञान सरिता के आधार से मानव जीवन अवश्य ही देवताई जीवन तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पहुंचने के लिए हर किसी को अपना कदम उठाना पड़ेगा। केवल रास्ता मनुष्य को मंजिल तक नहीं पहुंचाती है, उस रास्ते चलने पड़ते हैं। चलने के लिए छोटे छोटे ही सही कदम उठाना पड़ता है। स्वयं भाग्य विधाता भगवान भी हमारे भाग्य की कलम हमारे ही हाथों में थमा देते हैं, ताकि हम अपना भाग्य जितना चाहे उतना लंबा, ऊंचा और विशाल खींच सके। तो इस 16वें अध्याय में भी भगवान हर मनुष्य आत्मा के अंदर आजकल जो तांडव हो रहा है आसुरी प्रवृत्तियों का, उस तांडव से बाहर निकलकर अपने अंदर की दैवी शक्तियों का उजागर करें, इसका मार्गदर्शन करा रहे हैं। लेकिन मानव मन भी विचित्र है, बहुत आगे का सोचकर आज का भूल जाता है। इसी रास्ते चलते एक घटना याद आती है। एक व्यक्ति निकल पड़ा था हिमालय की चोटी तक पहुंचने के उद्देश्य को लेकर। चल पड़ा यात्रा पे। थोड़ी ही दूर चला था, थक गया। हिमालय तो बहुत दूर था, ऊंची चोटी पर चढ़ना था। अपने आप में निराश हताश हो गया, शायद मेरे से नहीं होगा, मैंने बहुत बड़े सपने देख लिए, शायद मेरी हैसियत की बात नहीं है और शायद मेरी किस्मत में भी नहीं है। ऐसे सोचते हुए बस अभी लौटने ही वाला था। उतने में एक ज्ञानी पुरुष से उसकी मुलाकात हुई। उसके चेहरे की परेशानी देखकर ज्ञानी पुरुष ने पूछा, बेटा क्या परेशानी है? तो उसने कहा, महात्मा जी मैं हिमालय की चोटी पहुंचना चाहता हूं, इसलिए घर से निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते चलते चलते बहुत थक गया हूं, लगता है मेरे से नहीं होगा। बस आपका दर्शन हो गया
बस इतना ही प्राप्ति मानकर मैं वापस लौट जाता हूँ। निराश भरा इन बातों को सुनकर महात्मा जी ने कहा, इतना निराश क्यों होते हो? क्यों नहीं पहुंच सकते हो? पहुंच सकते हो सकता है। बस तुम्हारे अंदर ना एक छोटा सा बदलाव लाने की जरूरत है। क्या है वो बदलाव? तुम ये नहीं सोचो कि मुझे इतना ऊंचा हिमालय की चोटी चढ़ना है। बस तुम्हारा ध्यान तुम्हारे अगले कदम पर हो। जब तुमने अपना ध्यान अगले कदम पर रखना सीख लिया, तो बस हर अगले कदम पर अपना ध्यान रखते हुए, संभलते हुए चलो, देखो तुम अवश्य हिमालय की चोटी पहुंच जाओगे। अरे इतना ऊंचा चढ़ना है, इतना लंबा रास्ता है, वहां पहुंचना है, ऐसे बहुत लंबा नहीं सोचो। भले उद्देश्य हिमालय की चोटी तक पहुंचना है, पर ध्यान अपने अगले कदम पर रखो। हर एक कदम पर ध्यान रखते हुए कदम पे कदम रखते जाओगे तो अवश्य आज नहीं तो कल हिमालय की चोटी तक भी पहुंच जाओगे। ये बातें सुनकर हिमालय की चोटी के लिए निकला हुआ जो व्यक्ति था, उसके मन में एक हौसला जाग उठी, विश्वास जाग उठा और उसने अपने कदम पर, अगले कदम पर ध्यान देना शुरू किया। तो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए उसने हिमालय की चोटी तक भी अपना सफर तय किया और उद्देश्य को हासिल किया, मंजिल तक पहुंच गया। ये छोटी सी घटना हमें भी अपने अंदर हिम्मत को कायम रखने की, दृढ़ता को कायम रखने की बहुत सुंदर रास्ता दर्शाता है। भले ही चारों ओर से आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी शक्तियां या आसुरी संपदा से हम घेरे हुए हैं, हमारे अंदर भी आसुरी संपदा का बोलबाला है, फिर भी भगवान हमारा साथी है और हर मनुष्यात्मा का अनादि स्वरूप दैवी संपदा का है और अंतिम स्वरूप भी दैवी संपदा का है। जब इस पर हम विश्वास रखकर अगला कदम उठाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में यश पाएंगे, सफल हो सके। इसलिए जो विस्तार से भगवत गीता के माध्यम से, व्यास जी की कलम से जो हम आसुरी संपदा को सुन रहे हैं और अपने आप को देख रहे हैं, कहां पर हम चूक गए, कहां पर दैवी संपदा से हम आसुरी संपदा में फंस गए, यथार्थ रूप से अपनी वास्तविकता को पहचानने में हम सफल हो रहे हैं। परखने के बाद ही तो परिवर्तन हो सकता है ना। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। आसुरी संपदा वालों की मनोदशा इन सभी श्लोकों में भगवान बताते जा रहे हैं। आसुरी संपदा से घिरा हुआ व्यक्ति है आशा पाश शतैर्बद्धा। आशाएं, उससे बंधा हुआ पाश मना बंधन, काम क्रोध से परायण, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। अर्थात जो लिमिटलेस आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, भोग वासना है, काम वासना है, इनके कारण जितना भी पैसे हैं कम पड़ते हैं। इसलिए आसुरी संपदा से ग्रस्त मनुष्यात्मा को अन्याय से अर्थ संचय करना पड़ता है। अर्थ संचय माना पैसे कमाना पड़ता है। देखिए मनुष्य की मनोदशा, जिसको हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में हाफ ओपन हाफ क्लोज मेंटालिटी कहते हैं। जो नहीं है वो हम चाहते हैं, जो है उसको हम इग्नोर करते हैं। हम कैसे भी है, हमें अच्छी से अच्छी वस्तु चाहिए, ऐसे हमारी चाहना है। और काम भोगार्थ तो मानव की लिमिटलेस। आप देख रहे हैं
अंग प्रदर्शन कहे, वस्त्र प्रदर्शन कहे, वस्तु प्रदर्शन कहे, क्या कहे इसको, एवरीथिंग इज ओपन टू ऑल। ऐसी जो मनोदशा पहुंची है, इसका मूल कारण मनुष्य के अति आश है या तृष्णाएं हैं, लालच है। इसके कारण कितने भी कमाओ ना, पैसे कम पड़ रहे हैं। हम सुनते हैं ना, अरे पहले हमारी तनख्वाह कितनी कम थी लेकिन बहुत मजे में रहते थे, आजकल हम लाखों कमा रहे हैं फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं, क्यों? एक छोटे से ही उदाहरण हम स्पष्ट करेंगे। पहले हम क्या करते थे, दुकान से किराने के सामान लाते थे, जो भी चीज चाहिए घर में बनाते थे, सभी बैठ के मिल बांट के खाते थे, है ना। लेकिन आजकल किसी को बनाना आता नहीं है, बनाना नहीं चाहते। हम हर चीज दुकान से खरीदते हैं, मिठाई हो, नमकीन हो, यहाँ तक कि रोटी सब्जियां भी खरीदने शुरू कर दिए हैं, तो क्योंकि हमारे पास पैसे है बहुत। इसमें से दो नुकसान है। एक तो देखिए, जितने पैसे देके आप 10 लोगों की मिठाई खरीदेंगे, उसमें से आप 50 लोगों की मिठाई घर में बना के खा सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट है, उसमें जो क्वालिटी चाहिए, जो फ्रेशनेस चाहिए, जो वो नहीं रहेगा। कभी का बनाया हुआ आपको वो बेचेगा और आप वो खाएंगे। घर में आपकी जो फ्रिज जिसको हम कहते हैं, है ना, सड़ी हुई चीजों को संभालने का एक भंडार घर है, वो उसमें रख के कब का कब खाते हैं हम, फ्रेशनेस तो नहीं रही। आगे चलकर हम 17वें अध्याय में सुनेंगे खाना कितने समय के अंदर बनाया हुआ खाना चाहिए, नहीं तो वो तामसिक कहलाता है। भले बना सात्विक हो लेकिन समय के बाद वो राजसिक या तामसिक कहलाता है। ऐसी हालात हो गई है हमारी। और चमकीली जो दुनिया में लटकती हुई चीजें हमें अच्छी लगती है, जबकि उनमें विष खाते हैं हम। एक तो तबीयत, तंदुरुस्ती हमारी गई, पैसे गए, संबंध गए, जो घर में बनाते थे, मिल बांट के खाते थे, जो रिश्ते बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए रहते थे, और जब बनाते थे उसके साथ जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाते थे हम, उसके साथ प्यार भी मिलाते थे, है ना, अपनापन भी मिलाते थे, जिसके कारण हमारा परिवार मिला जुला और बहुत खूबसूरत एहसास वाला हुआ करता था। लेकिन जितना जितना आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती गई, अन्याय से पैसा कमाना शुरू कर दिया, काम भोग ही सुख समझकर हम भ्रमित हो गए, जिसके कारण मनुष्यात्मा एक दूसरे से दूर होते गए। एक दुकान पे एक बोर्ड लगा हुआ था, आपको यहाँ मनचाही पत्नी मिलेगी, ठीक है। एक युवा उस दुकान पे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही 2 दरवाजे थे, 2 दरवाजे पर लिखा हुआ था। एक दरवाजे पर लिखा हुआ था थोड़ी बड़ी उम्र वाली यहाँ मिलेगी और यहाँ पर कम उम्र वाली। तो उसने कम उम्र वाली जहाँ लिखा था उस दरवाजे पर दस्तक दिया। उसके अंदर गया तो वहां पर और 2 दरवाजे, वहां पर लिखा हुआ था कम पढ़ी और ज्यादा पढ़ी हुई। तो जहां ज्यादा पढ़ी लिखी थी वहां गया। वहां जाते थोड़ी देर तक कुछ नहीं था, आगे चला तो वहां पर लिखा हुआ था खाना पकाने वाली और खाना ना पकाने वाले, मतलब जिसको खाना बनाना ना आता हो। जहाँ खाना बनाने वाले लिखा था वहां गया, और वहां से थोड़ा दूर गया तो वहां भी 2 दरवाजे, एक पे लिखा था दहेज लाने वाली, एक पर लिखा था दहेज नहीं लाने वाली। इसने चुना दहेज लाने वाली। ऐसे चलता गया और वहां पर लिखा हुआ था खूबसूरत, यहाँ थोड़ा सा साधारण, खूबसूरत ही चुना। लास्ट में लिखा हुआ था तुम्हारी ना चाहत बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए वहां पर एक बड़ा आईना टंगा हुआ था, तुम पहले अपना चेहरा तो देख लो, इन सब के लायक हो क्या, है ना। ये उदाहरण से आपको क्या समझ में आया? हमारी योग्यता को हम सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारी चाहतें बढ़ती जा रही है। हमारे लिए सब अच्छी चीजें चाहिए, दुनिया में जो भी बेस्ट एंड द बेस्ट हो वो मुझे चाहिए। लेकिन मैं बेस्ट हूं क्या, मेरे अंदर बेस्ट क्वालिटीज है क्या, ये देखने का व्यवधान किसी के पास नहीं है। इसलिए वहां पर आईने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था पहले अपना चेहरा तो देख लो, क्या सुधारना है। जी हाँ,
आसुरी प्रवृत्ति में ग्रस्त मनुष्य आत्माएं चाहना तो बहुत ऊंची रखते हैं, लेकिन खुद के ऊपर उनका नजर कभी नहीं जाता। वो सब चीजें अच्छी चाहते, सबको सुधारना चाहते, लेकिन खुद सुधारना नहीं चाहते। और क्या चाहते हैं? आगे का श्लोक हमें क्या बता रहा है? इदमध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यायति पुनर्धनम। मतलब मैंने इतना पाया और भी इतना पालूंगा, और मैंने इतना कमाया, आगे चलकर और कमाऊंगा, और मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भविष्य में मैं और बड़ा बनकर दिखाऊंगा। इतना किया है तो इतना करना क्या बड़ी बात है? जो हम शास्त्रों में हिरण्यकशिपु की बातें सुनते हैं, है ना? इतना अहंकार आ गया था उसे कि मैंने इनको हरा दिया, इनको हरा दिया, देवों को हरा दिया, इनको हरा दिया, तो मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान भी मेरा सामना नहीं कर सकता है। इसी तरह जो आसुरी प्रवृत्ति वाला है, वो सोचता है कि जो भी मुझे मिल रहा है ना, मैं अपने बलबूते पर, आजकल हम चारों ओर ये ही सुन रहे हैं। या तो माँ बाप को डांटेंगे कि तुमने क्या किया, पैदा ही तो किया, सब कुछ तो हमने हासिल किया है। या तो माँ बाप को ये बातें सुनाएंगे, या तो फिर अपने ऑफिस में सुनाएंगे, मैं जब इस ऑफिस में आया तो कुछ भी तरक्की नहीं हुई थी, मेरे कारण तरक्की हुई, मैं हूं तो सब कुछ है। फिर या तो ऐसे सुनाएंगे, अरे मैंने तो इतना किया, इतना किया, इतना किया, फिर भी मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, कीमत नहीं देते, तो मैं यहाँ क्यों रहूं, मैं अपना ही कुछ करूंगा। सब जगह अपने तरक्की की, मैं कर रहा हूं, मेरे से सब कुछ हो रहा है। भूल जाते हैं ये सृष्टि केवल मेरे से नहीं बनी है, और मेरे होने ना होने से इस सृष्टि के काल चक्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा करेगा, लेकिन सृष्टि तो चलती रहेगी, कभी रुकने वाली घड़ी है नहीं है, किसी के कहने पर रुकने वाली नहीं है। स्वयं भगवान भी इस चलती सृष्टि की घड़ी को रोक नहीं सकते। तो काहे का घमंड भाई, किस बात का घमंड? लेकिन जब एक बार आसुरी संपदा के दलदल में मनुष्यात्मा फंस गया तो भूल जाता है कि हो सकता है 1/4 मेरा एफर्ट्स होगा, लेकिन 3/4 तो देने वाले की उदारता है, जो मेरे ऊपर मेहरबान है। कायनात के लिए हम धन्यवाद करें, यूनिवर्स को हम सैल्यूट करें, जो हमारे कदम को, एक कदम को 100 कदम में परिवर्तन कर रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब आसुरी संपदा के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए भगवान इतने विस्तार से पूरे अध्याय में आसुरी संपदा के वशीभूत मनुष्य आत्माओं की मनोदशा कैसे होती है, ऐसे नहीं समझे कि हम तो अध्यात्म मार्ग में हैं। अध्यात्म मार्ग में भी ये धोखा मिल सकता है, अहंकार आ सकता है। इसलिए संभल के कदम उठाए। जो पहले हमने एक उदाहरण सुना, हर कदम संभल के उठाए। हमारा मंजिल बहुत ऊंचा है, हमें परमात्मा तक पहुंचना है, हमें जीवन की ऊंचाइयों को छूना है। लेकिन अगर हर कदम अच्छी तरह सोच के उठाएंगे, तब तो हम अच्छी तरह मंजिल तक पहुंचेंगे। देखिए, हम कहीं यात्रा पर निकले हैं, यात्रा स्थल के आनंद जितना हम उठाते हैं ना, उससे ज्यादा यात्रा करते समय जो सफर होता है हमारा, उसका आनंद जरूरी है। ट्रेन में अगर ठीक से सहूलियत नहीं था, या फ्लाइट छूट गया, या फ्लाइट देरी से आ गई, या कुछ हो गया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ऐसी छोटी छोटी बातों से अगर मन परेशान हो गया, यात्रा स्थल पर आप पहुंचेंगे, वहां बहुत सारी खुशियां आपको मिलेगी, तो भी सफर का जो आनंद साथ में जुड़ने वाला था वो कम हो जाएगा, जिसके कारण आपकी यात्रा पूरी तरह से सफल नहीं होगी। इसलिए सफर की जो अनुभव है, ये भी मायने रखता है।
इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम जो हम उठा रहे हैं, कहीं आसुरी संपदा के वशीभूत होकर हम अपने रास्ते से भटक तो नहीं जाते हैं, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, ऊंची है। तो कहीं अगर रास्ता भटक गए तो शायद पहुंच ही ना पाए। इसलिए भगवान गीता ज्ञानदाता धर्म स्थापना करने के उद्देश्य से जिसने अवतार लिया है, हर मनुष्य आत्मा को मोह मुक्त बनाने का उद्देश्य दिया हुआ है, उसका ये कहना है अच्छी तरह से अपने आप को चेक करो, अपने अंदर झांक के देखो, कहीं मेरे अंदर आसुरी संपदा इतना तो फैला हुआ नहीं है जो मुझे कंफ्यूज कर दे। आसुरी संपदा ही दैवी संपदा है, ऐसे भ्रम में मैं नहीं जीऊं। इसके लिए वास्तविक स्वरूप से आसुरी संपदा को परखना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल हम अपने बच्चों को, युवाओं को समझा रहे हैं। पहले एक जमाना था, बच्चों को उठा के कोई प्यार करता था तो कोई उसको गलत नहीं समझता था, लेकिन आज जमाना जो चल रहा है बहुत विकारी दृष्टि, जैसे कि काम भोगार्थ, सभी इसी दृष्टि से। इसीलिए हम बच्चों को बैड टच, गुड टच, इसके बारे में समझा रहे हैं ना दुनिया में। क्योंकि आज जो काम वासना से ग्रस्त मनुष्य आत्माएं हैं, वो सोच रहे हैं कि देवताएं भी काम वासना से युक्त थे, इसलिए काम वासना तो कॉमन है, सामान्य है। इसी सोच के कारण आज हम अपने बच्चों को भी समझा नहीं पा रहे हैं, उनको जीवित में मर्यादाओं का पालन करना सिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर मन में, बुद्धि में, संस्कार में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का कोई जगह नहीं बचा है। इसलिए भगवान हमें पुनः ये स्पष्ट कर रहे हैं, जो सदैव काम वासना के बारे में सोचता है, भोग के बारे में सोचता है, क्रोध के बारे में सोचता है, ये कभी दैवी संपदा नहीं कहलाता है। इसलिए अपने अंतर को पहचाने, अंतर को शुद्ध करें। अंतर से जब हम शुद्ध होंगे, स्वच्छ होंगे, तभी तो स्वच्छता आएगी पूरी धरती पर, तभी हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ विश्व, श्रेष्ठ दैवी स्वराज्य की स्थापना पुनः कर पाएंगे। ओम शांति। मानव जीवन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली अद्भुत ज्ञान सरिता श्रीमद् भगवद गीता जीने की एक कला है, जीवन का एक संदेश है और मानव जीवन का एकमेव उद्देश्य भी है। गीता ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि जिसके भीतर अनंत इच्छाएं, तृष्णाएं, लालच, भोग विलास का आकर्षण होता है, उस व्यक्ति को सदा ही धन की कमी महसूस होती है और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अन्याय के मार्ग से धन संचय करना पड़ता है। यह आसुरी संपदा की लक्षण है। दर्शकों, कई बार हमें अपनी विशेषताओं एवं उपलब्धियों का गर्व होने लगता है। हमें लगता है कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, पर हम ये भूल जाते हैं कि मेरे होने से या ना होने से इस काल चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता ही रहता है। हमें यह याद नहीं रहता कि ये कायनात भी हमारी सहयोगी है। फिर हम क्यों अहंकार करते हैं? इन्हीं गलत धारणाओं के चलते हमारे भीतर शुद्धता, स्वच्छता एवं पवित्रता का अंश भी नहीं बचा है। इसीलिए जब हम अंदर से शुद्ध होंगे, स्वच्छ होंगे, तभी हमारे जीवन में दिव्यता आएगी और हम दैवी राज्य की स्थापना कर सकेंगे। ओम शांति।